ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताने जा रहे हैं कि सभी कार्तिक पूर्णिमा को अधिक लोकप्रिय क्यों माना जाता है, क्या रहस्य है। लेकिन सर्वप्रथम आप अपने चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, हिंदू और जैन समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप से भी जाना जाता है। यह कार्तिक महीने में 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। इस साल यह 27 नवंबर यानी सोमवार को मनाया जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन का नाम ही त्रिपुरासुर के शत्रु त्रिपुरारी के नाम पर पड़ा है। भगवान शिव के दूसरे रूप को त्रिपुरारी कहते हैं और त्रिपुरारी ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर एक सामूहिक नाम है जो 3 राक्षस बिंदुमाली, तारकाक्ष और वीर्यवान को मिलाकर दिया गया है, जिन्होंने देवताओं को पराजित कर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में कर रखा था और अंतरिक्ष में जाकर 3 शहर बसाए, जिसे त्रिपुरा कहते हैं। इस दिन भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों असुरों का वध कर दिया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को दिवाली की भांति भी मनाना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार प्रभु श्री हरि ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार भी लिया था। इसी दिन तुलसी का भी अवतार हुआ था। तुलसी का अवतार वृंदा के रूप में हुआ था। इस दिन वृंदा का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसी दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था। इस दिन लोग बहुत ही श्रद्धा और भाव से भजन कीर्तन और पूजन करते हैं। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 पर शुरू होगी और 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर समाप्त होगी। यह पर्व एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में 365 बातियों के साथ तेल के दीपक जगाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन प्रभु श्री हरि ने भी मत्स्य रूप धारण किया था? क्यों धारण किया था? एक कथा के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा, जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को तर्पण के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाया तो उनकी अंजलि में एक प्यारी सी नन्ही सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में डाल दिया। तभी मछली बोली कि हे राजन, इस नदी में बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं और वो मुझे भी मारकर खा जाएंगे। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। राजा के मन में दया आ गई। वे मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने महल में ले आए और अगली सुबह जब राजा सोकर उठे तब उन्होंने देखा कि मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया है कि कमंडल तो छोटा पड़ गया है। तब मछली बोली, महाराज, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान दें, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। राजा ने कमंडल से निकालकर उन मछली को एक मटके में रखा। ऐसा करते करते मछली इतनी बड़ी होती जा रही थी कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ ही समय में सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। मछली सरोवर से भी बाहर आ गई। तब राजा ने उस विशालकाय मछली को समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना विशालकाय समुद्र वो भी छोटा पड़ गया उस मछली की वजह से। मछली इतनी विशालकाय हो गई। तब सत्यव्रत ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा कि हे देव, आप कौन हैं जिसने इतने बड़े समुद्र को भी डुबा दिया? तब प्रभु श्री हरि ने बताया कि मैं मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ। उसने छल से सभी वेदों को चुरा लिया है, जिसके कारण संसार में अधर्म फैल रहा है। आज के ठीक 7वें दिन धरती पर भयानक प्रलय आएगी। संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाएगी।
तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। उस समय आप अनाज, औषधि, बीज एवं सप्तऋषियों को लेकर नाव पर सवार हो जाना। उसी समय मैं फिर आपसे मिलूंगा। सत्यव्रत ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, जो आज्ञा प्रभु की। 7वें दिन जब पृथ्वी पर महाप्रलय ने अपना आकार बड़ा किया और पृथ्वी को डुबोना शुरू किया, तो राजा को एक नाव दिखाई दी। राजा ने सप्तऋषियों को पूरे आदर और सम्मान के साथ नाव पर चढ़ाया और अति आवश्यक सामान लेकर स्वयं भी चढ़ गए। अब नाव को कोई चला नहीं रहा था। नाव तूफान के वेग से अपने आप ही चल रही थी। चारों ओर पानी ही पानी भरा था। इस बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में श्री हरि दिखे और श्री हरि ने आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य धन्य हो गए। जब महाप्रलय शांत हुआ, तब श्री हरि ने हयग्रीव का वध किया और उससे सारे वेद छीनकर वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार प्रभु ने वेदों का उद्धार किया और सृष्टि का पुनः संचालन किया। तो मित्रों, इस प्रकार प्रभु हर कष्ट में, हर संकट में हमारे तथा सभी देवताओं के साथ सदा सर्वदा खड़े रहते हैं। तो मित्रों, आज की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अब एक नई अद्भुत और प्यारी सी धार्मिक कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।